नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जीके अकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बैंक के बारे में है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हर कोई एग्ज़ाम में बैंक के बारे में 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी बेसिस पे मैं कुछ बैंकों के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये प्रश्न शायद आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आप तक पहुँच जाए और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों? तो चलो, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज का प्रश्न क्रमांक है 1, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? तो दोस्तों देखो, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो वो है 27, यानी कि 27। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 2, बैंक प्रदान करती है। बैंक क्या प्रदान करती है दोस्तों? तो वो करती है वित्तीय सेवाएं। बैंक क्या प्रदान करती है? वित्तीय सेवाएं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 3, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुई? तो देखो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि उसको कब स्थापित किया गया था? तो किया गया था, सॉरी दोस्तों, वो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 4, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 5, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो हुआ दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 6, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो देखो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो वो है 7.75%, यानी कि 7.75%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 7, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? तो देखो दोस्तों, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई दोस्तों 19 नवंबर 2013 को। कब हुई? 19 नवंबर 2013 को। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूरा देखना है वीडियो बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हो सकता है आपको इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने चैनल को लाइक भी नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इन प्रश्नों के बारे में पता हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 8, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो देखो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों जुलाई दो 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा खांसी आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 9, भारत का सबसे पहला बैंक क्या है? तो कौन सा है? तो भारत की सबसे पहली बैंक कौन सी है दोस्तों? तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। तो भारत की सबसे पहली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 10, तो देखते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखो दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों 1770 में। कब हुई थी? 1770 में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 11, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों देखो, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 12,
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 13। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो किस संस्था का प्रकाशन है दोस्तों? तो वो है विश्व बैंक का। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो नीचे दिए गए हुए किस संस्था का प्रकाशन है? तो वो है विश्व बैंक का। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 14। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता? तो भारतीय रिजर्व बैंक किस दर का निर्धारण नहीं करती? तो वो नहीं करती आयकर दर का। किसका? आयकर दर का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 15। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के दोस्त होते हैं लोगों दोस्तों, तो वो ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से मतलब नीचे दिए गए हुए किन के पास जाते हैं? तो वो जाते हैं दोस्तों साहूकार के पास। तो ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा। जो हमारे गांव के जो लोग होते हैं उनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ब्याज पे पैसे साहूकार से भी लेते हैं, यानी कि गांव का जो साहूकार होता है उसके पास से भी लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 16। भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक है। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों देखो, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्य बैंक है, तो इनमें से कौन से वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आती? तो नीचे दिए हुए इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन नहीं आती। तो आपको इसका सही आंसर है वस्तु बैंक। कौन नहीं आती? वस्तु बैंक। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 17। निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? तो दोस्तों देखो, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार बैंकों के विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त नहीं है? तो वो है राष्ट्रीयकृत बैंक की। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग विधि गतिविधि नहीं मानी जाती? तो वो है दोस्तों पीएलआर घटना या बढ़ानावर रणनीति की घोषणा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको ठीक से समझना है। वीडियो पॉज करके भी आप इसको ठीक से समझ सकते हो, या फिर वीडियो आपके ही पास है उसको आप बार बार देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा कुछ समझाना आपको ठीक से समझ में नहीं आता होगा तो इसलिए सॉरी, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश करता ही हूँ। तो और दूसरी बात ये है कि मैं इसलिए ज़्यादा फास्ट फास्ट क्वेश्चंस पढ़ता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको बहुत सारे प्रश्नों के बारे में पता भी चले। ठीक है दोस्तों, तो चलो, नहीं तो फिर मैं 2-4 प्रश्न अगर पूछूँगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बोलने में बताऊँगा या फिर आपको समझाने में लगाऊँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और पढ़ाई कम हो जाएगी। तो आप भी इतने समझदार हो कि मेरा कुछ अगर समझा हुआ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है या फिर मेरा पढ़ा हुआ प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसको ठीक से यानी कि खुद से भी समझ सकते हो, ठीक से क्लियर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 19। भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो दोस्तों देखो, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है दोस्तों? तो है ब्रिक्स का। किसका है? ब्रिक्स का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 20। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखो दोस्तों, जो भारत द्वारा विकसित मिसाइल है उसका नाम क्या है? तो वो है त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 21। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो दोस्तों, बहुत से एग्जाम में आपको पता ही है कि फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है कि आपको भी केवाईसी के बारे में पता हो कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, जो कि आजकल बैंकों में उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है नाउ यूर कस्टमर। तो क्या है दोस्तों? नाउ यूर कस्टमर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ठीक से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 22। बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में? तो वो किया जाता है
एक्रूड इंटरेस्ट का, किसका? एक्रूड इंटरेस्ट का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 23। दोस्तों वीडियो प्लीज़ पूरा देखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आए, बैंकों के बारे में आपको पता हो। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख के आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस है अभी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो दोस्तों प्रश्न है नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक। क्या है? साउथ इंडियन बैंक। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 24, वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने वाली कमी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वित्तीय वचन। क्या कहा जाता है? वित्तीय वचन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 25, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है जो कि सारे देशों में, यानी कि जितने अपने देश है उनका प्रमुख भोजन क्या है? तो वो है गेहूँ, यानी कि गेहूँ बहुत से सारे देशों का प्रमुख अन्न है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक है 26, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि होता है? तो वो तो आपको मतलब सिंपल क्वेश्चन है ये, तो अकाउंट्स है। क्या है? अकाउंट्स, जो बैंकों के क्षेत्र में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 27, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो देखो दोस्तों, नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है, यानी कि यहाँ मुद्रा के बारे में पूछा है, करेंसी के बारे में पूछा है, और आपको पता है कि रेलवे की एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, करेंसी के बारे में पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी 1-2 भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न का भी उत्तर आपको अगर पता नहीं है तो आपको सीधा साधा एक क्वेश्चंस गलत आ जाएगा, आपको 1 मार्क कम पड़ेगा। शायद हो सकता है वही 1 मार्क आपका क्वालिफाई करने के लिए काम आ जाए। तो दोस्तों आपके लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखा करिए पूरे, आपको बहुत 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 फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी प्रश्न आपको समझना है कि जापान की करेंसी कौन सी है? तो वो है येन। कौन सी है दोस्तों? येन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है दोस्तों? तो वो है अपतटीय बैंक का। कौन सा है? अपतटीय बैंक का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 29, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट की सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो देखो दोस्तों, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है दोस्तों? तो वो होती है वैध मुद्रा। कौन सी मुद्रा होती है? वैध मुद्रा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 30, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में स्थान कौन सा है? तो देखो दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक का एक्सचेंज का विश्व में स्थान कौन सा है? तो वो है 11वां। कौन सा स्थान है? 11वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 31, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? तो देखो, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? तो वो मिली 13 अगस्त 1957 को। कब मिली? 13 अगस्त 1957 को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 32, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो दोस्तों, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं के नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो वो होता है 15 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 15 भाषाओं में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 33, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है। तो वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है शोधनीय ऋण पत्र। क्या कहा जाता है? शोधनीय ऋण पत्र। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 34, निम्न निम्न में से, मतलब नीचे दिए गए हुए प्रश्नों में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है? तो वो है दोस्तों अशोधनीय ऋण पत्र। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैंने जो भी प्रश्न आपके लिए लाए हैं आज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 35 35। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो देखो दोस्तों, कब हुई एलआईसी की स्थापना? तो वो हुई 19 जनवरी 1956 को। अगर आपने मेरे पहले भी कुछ वीडियो देखे होंगे तो उस पे भी मैंने ये प्रश्न दिया था आपको, ताकि आपको एलआईसी के बारे में पता हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 36। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, ये एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलो आगे बढ़ते हैं। बस थोड़े बहुत प्रश्न रहे हैं अभी, तो आपको प्लीज़ अभी वीडियो स्किप नहीं करनी है। बस वही 2-4 प्रश्न जो है वो आपको देखने हैं। ठीक है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 37। बैंक की नई शाखाएँ खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा द्वारा जारी किया जाता है? तो ये तो सिंपल प्रश्न है, वो है भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों? अगर आपको किसी बैंक को स्थापित करना है या फिर किसी बैंक की शाखा आपको नए से शुरू करनी है, तो आपको रिज़र्व बैंक से लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते, प्रश्न क्रमांक है 38। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों देखो, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 39। पहला बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? तो देखो दोस्तों, पहला बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया दोस्तों? तो वो क्या, पंजाब नेशनल बैंक ने। कौन से? पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक है 40, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, देखना है दोस्तों आपको। तो ये प्रश्न आया आपके सामने अभी। किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया था? तो देखो दोस्तों, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया था? तो वो किया गया था करूर वैश्य बैंक को। कौन से बैंक को? करूर वैश्य बैंक को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज का पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसको प्लीज़ एक लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर कोई भी ग्रुप्स हो उसके ऊपर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इन वीडियो का, इन प्रश्नों का फ़ायदा हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस वाले वीडियो देखने को मिले दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट।